मैं कपिलकांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम वर्गमूल घनमूल के 105 से आगे के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। 106 से क्वेश्चनों को देखना शुरू करेंगे और आज इस चैप्टर को समाप्त भी कर देंगे। यहाँ पर अभी तक आप देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 105 तक के सभी क्वेश्चनों को। अगर वो क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के आई बटन और साथ साथ वीडियो की एंड स्क्रीन पर आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। साथ साथ हम आपको अवगत कराना चाहते हैं, आपको बता देना चाहते हैं कि आपके लिए हमने एक नया चैनल भी बनाया है जो केवल मैथ को समर्पित है मैथ को, और नाम है मैथ सॉल्यूशन। मैथ सॉल्यूशन पर आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सभी देखने को मिलते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, लेखपाल का हो, या फिर आपका रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, सभी के वहाँ पर XYZ आपको मिलने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं और आप किस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं, वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर में भी मैथ के सॉल्यूशन मिलते हैं आपको, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ उस चैनल पर अगर जाना चाहते हैं और उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं मैथ सॉल्यूशन पर। और अगर अच्छा लगता है तो मैथ सॉल्यूशन को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की बात। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 106 है, यहाँ पर घनमूल निकालना है आपको 0.0000001 का। देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं ये देखना पड़ेगा। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने अंक हैं? 6। तो जितने भी दशमलव के बाद अंक हैं, अगर आप निकाल रहे हैं घनमूल, क्या निकाल रहे हैं घनमूल, तो उसके तिहाई रह जाएंगे, मतलब इसे 3 से भाग कर दो। तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है? 2। अब 1 किसका घन है? 1 किसका घन है भैया? शुरुआत है, 1 तो शुरुआत है, 1 तो शुरुआत है, तो 1 तो 1 का ही घन है। 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो भी 1 आएगा, तो 1 तो आएगा भाई। दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी होनी? 2। 1 अंक तो ये है, 1 0 लगाओ और पॉइंट लगा दो, यही तो उत्तर आ गया क्वेश्चन नंबर 106 का। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 107 की। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है भाई? ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है? घनमूल निकालना है 0.064 प्लस √1.21 का वर्गमूल निकालना है। ये घनमूल है और ये वर्गमूल है। 64 किसका घन है? 64 है 4 का भाई। 4 चौक 16 चौका 64, 4 का घन है 64। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 अंक है। तो कितने रह जाएंगे? 3 से भाग कर दो, 3 एकम 3, 1 ही अंक रह जाएगा। 121 किसका वर्ग है? 121 11 का वर्ग है और दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 है, तो आधे रह जाएंगे। अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो आधे कर दो दशमलव के बाद के अंकों की संख्या को, और घनमूल निकाल रहे हैं तो तिहाई कर दो। तो 121 11 का है, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है तो रह जाएंगे 1। कुल मिलाकर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 1 5 और 1 जोड़ा, तो ये आपका आंसर बन गया किसका भैया? क्वेश्चन नंबर 107 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। क्वेश्चन नंबर 108 है भाई। देखें यहाँ पर भी एक अच्छा क्वेश्चन, पहले घनमूल है और उसी के अंदर वर्गमूल है, और क्वेश्चन है 0.0000729 प्लस घनमूल निकालना है आपको 0.008 का। ठीक है भाई। अब एक बात बताइए, 729 जो है किसका वर्ग है? क्योंकि जो करनी अंदर होगी पहले अंडर रूट खुलेगा, उसके बाद क्यूब रूट खुलेगा। तो अंडर रूट खोलने के लिए 729 किसका वर्ग है भैया? 27 का। तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी रह जाएगी? आधी। आधी का मतलब 3 और 3 6 का मतलब आधे रह गए तो 3 बनेंगे। तो 27 में तो 2 ही अंक बने, 1 0 लगा देंगे। 8 किसका घन है? 8 है 2 का। दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है? 3। घनमूल निकाल रहे हैं तो तिहाई कर दो, मतलब 3 का 1 रह जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल यहाँ करो। 27 किसका घन है भैया? 3 का। दशमलव के बाद अंकों की संख्या तिहाई रह जाएगी, मतलब यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ पर भी 1 अंक, और दोनों को जोड़ देंगे तो 0.5 जो है वो आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 109 की बात कर लेते हैं। 109 क्या है भाई?
उसने कहा 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो। 1029 की बात कर रहा है, 1029 की बात कर रहा है तो फैक्टर कर दो भाई, पहले से काट दो, 3 से 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ठीक है भाई। अब यहाँ पर भाग कर दो 7 से, 7 चौक 28 और 7 निम 63, फिर भाग कर हमने 7 से तो 7 सते 49। अब उसने कहा है क्या, उसने कहा कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें। देखिए अगर ये क्वेश्चन होता वर्ग का, अगर ये क्वेश्चन होता वर्ग का तो भाग के लिए भी वही उत्तर बनता और गुणा के लिए भी, लेकिन यहाँ पर है घन का, तो ये देखो किसके जोड़ों की कमी पड़ रही। घन में 3 के जोड़े बनते हैं, 7 का तो जोड़ा बन रहा है सही, लेकिन 3 में कितने 3 की कमी पड़ रही, 2 की। भाई एक ही 3 है तो 2 3 और होने चाहिए, जब हमारा क्या बनेगा, यो घन बनेगा। तो 3 तिया 9 की अगर मैं इसमें गुणा कर दूं, अगर संख्या 9 की मैं इसमें गुणा कर दूं जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये एक पूर्ण घन बन जाएगी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 110 की। 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। 3600 को भाग करना है तो यहाँ पर देखिए पहले 2 से काट दिया 1800 आया, फिर 2 से काट दिया 900 आया, फिर 2 से काट दिया 450 आया, फिर 2 से काट दिया 225 बनेगा भाई, फिर 3 से काट दो तो 3 से 21, 3 5 15 75 बना भाई, फिर 3 से काट दो तो कितना बन जाएगा भैया, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा भाई, ठीक। अब उसने कहा किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें, किस छोटी से छोटी, तो जिनके घन बन रहे हैं उन्हें तो छोड़ दो, बाकी सब को ले लो। 2 का घन बन गया, लेकिन ये 2 का घन नहीं बन रहा, इसका नहीं घन बन रहा, इसका नहीं घन बन रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 और चाहिए, तो यहाँ पर एक 3 और की जरूरत थी और यहाँ पर एक 5 की, तो इन्हीं गुणा कर दो, किसकी 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90 और 90 पंजे हो जाएगा 450, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन में जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर आपका 111। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है भाई, उसे भी देख लें। यह है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण घन हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो। देखिए ये 21 का घन सबसे बड़ा होता है, याद रखने वाली बात है 9261। जैसे ही हम 22 का घन करेंगे वो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 9261 है। तो क्वेश्चन नंबर 111 की बात करूं तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है भाई, एक घनात्मक संदूक का आयतन 13.824 घन सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी। क्या बतानी, प्रत्येक भुजा की लंबाई, भुजा निकालनी है। तो भुजा कब निकलेगी, भुजा निकलेगी तब जब अब आयतन का घनमूल निकाल देंगे, आयतन का घनमूल निकाल देंगे। तो कर दो भाई, ये है 13.824, घनमूल निकालना तो फिर वही ध्यान रखना 2 3 7 8 का 2 लास्ट का अंक है तो घनमूल का अंतिम अंक 8 बनेगा, 8 है तो 2 बनेगा, 3 है तो 7 बनेगा, 7 है तो 3 बनेगा। अब ना यहाँ पर लास्ट का अंक जो है वो 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है, 4 है तो 4 के लिए बनेगा भैया 4 के लिए क्या बनेगा 4। अब आया 13 से बिल्कुल छोटा घन, 13 से बिल्कुल छोटा घन क्या है, 13 से बिल्कुल छोटा घन 8 है, और 8 किसका घन है 2 का, और दशमलव के बाद अंकों की संख्या तिहाई रह जाएगी, तो 2.4 सेंटीमीटर है, क्या है बिल्कुल सेंटीमीटर है। तो ये सेंटीमीटर ही इसका आंसर बनेगा 2.4 सेंटीमीटर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 100 कौन सा भैया 12। तो बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 113 की। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है उसे देख लो भाई। 113 घनमूल निकालना है भैया 2197 का। फिर वही बात है 2 3 7 और 8 का ध्यान रखना, लास्ट का 2 तो 8 है तो 2, 3 तो 7 है तो 3।
अब यहाँ पर लास्ट के 3 अंकों को जोड़े बनाए, लास्ट में क्या आया 7 आया, क्या आया 7 आया। इस बार ध्यान रखना लास्ट अंक 7 है तो घनमूल का अंतिम अंक कितना बनेगा भैया 3 बनेगा, क्योंकि 3 के लिए 7 और 7 के लिए 3 है, बाकी तो जो का तू है, बाकी तो सब मोह माया है। और यहाँ पर 2 से छोटा घन क्या है 1 है, 2 से छोटा घन 1 है, वो किसका घन है वो 1 ही है, तो ये 13 का घनमूल है। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं भैया 114 की। क्या है भाई 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं देखो 120 और 300 के बीच की बात कर रहा। देखो 120 से बिल्कुल बड़ा वर्ग 121, 11 का है, 12 का वर्ग 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 और 18 का 324, वो ऊपर डालेगा। तो कितनी बनी भाई 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये संख्याएं 7 हैं जो 120 से तो बड़ी हैं और जो 300 से छोटी हैं। ऐसे कितनी संख्याएं हैं 7 संख्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा भैया सी बन जाएगा, किसका 114 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 115। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है भाई, देखो क्या है भाई, यदि √0.0196 बटे के बराबर है 0.2 के, तो के का मान बताना। अब देखिए 196 का मतलब 14 का वर्ग है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या आधी रह जाएगी, 4 के आधे 2 रह जाएंगे, 2 को इधर ले आओ भाई, के को इधर ले जाओ, दशमलव के बाद के अंक बराबर करके हमने क्या करा पॉइंट हटा दिया, 2 से 14, 2 से काट दिया तो 10 बार कटा तो के बराबर आ गया भैया 7/10 भाग करूँगा तो 0.7 जो है वो क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है भाई, घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना है आपको किसका 7/875 का। 7 से काट दो भाई, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बजे 7 बजे 35। तो घनमूल निकलना है किसका भैया 1/125 का। 1 किसका घन है 1 का है, 125 किसका है 5 का है, तो ये 1/5 ही जो सी ऑप्शन में है वो इसका आंसर बनेगा, किसका भैया 116 का। तो इस तरह से अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे। किस क्वेश्चन नंबर पहुंचे हैं भैया 117 पे। और जो 117 है वो वर्गमूल और घनमूल का आर.एस. अग्रवाल का अंतिम क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन कराया है भैया आपको, हमने जो मेहनत की है कम से कम उसके लिए आप इतना काम तो कर सकते हैं कि एक लाइक दे सकते हैं, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है क्या आर.एस. अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पर पहले आप ए एक्सरसाइज देख रहे हैं सभी चैप्टरों की, फिर बी एक्सरसाइज देखेंगे और यहाँ पर आर.एस. अग्रवाल ही क्यों आपको किरण का और जो भी बुक आप कहेंगे उन सभी का यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों को तो उनका ही नुकसान क्यों कर रहे भैया, अपना ही फ़ायदा नहीं देखना चाहिए। जब तुम अपना फ़ायदा ही देखोगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, सभी का फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप वो पहले से कहावत है दूसरों के भले में अपना भला, तो आप अगर शेयर करते हो तो उनका भी भला हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। क्या है 10, 16 और 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी जो वर्ग संख्या क्या है ये बतानी है। 10, 16 और 24 से छोटी वर्ग संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या लिखना चाहिए था इसे यहाँ पर, ठीक है, ये बतानी है। चलिए भाई देखते हैं, पहले से फैक्टर कर दो, 2 से काट दिया 5, 8, 12, फिर 2 से कट जाएगा भाई, 5 तो कटने का जुगा तो 2 चौक 8 और 2 छिक 12, फिर 2 से कट जाएगा भाई 5, 2, 3, फिर यहाँ पर 2 से कट जाएगा 5, 1, 3, फिर 3 से कट जाएगा भाई 5, 1, 1, फिर 5 से कट जाएगा भैया 1, 1, 1, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग भी बताना, पहले यहाँ पर देखो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 3 गुणा 5, ठीक है, ये है पूरी कैलकुलेशन।
लेकिन आपको क्या करना, जिसका जोड़ा नहीं बनना उसे बिना जोड़े के नहीं छोड़ना, जोड़ा बना देना। ये जोड़ा बन गया ठीक बात है, ये जोड़ा बन गया ठीक बात है, ये जोड़ा नहीं बना तो 1 3 ले लो, ये जोड़ा नहीं बना 1 5 ले लो, तो 3 का भी जोड़ा बन गया भैया और 5 का भी जोड़ा बन गया। कुल मिला के गुणा करेंगे उत्तर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 पंजे, 48 पंजे लगा लो यहाँ पर, कितने हो जाएंगे 240, 240 तिया 720 और 720 पंजे हो जाएंगे भैया 3600। भाई 720 गुणा 5 तो 5 दूनी 10, हाँ चलो 1 5 7 35 और 1 36, तो 3600 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है और वो छोटी छोटी संख्या भी है जो 10, 16 और 24 से कटती है। लेकिन अगर वो पूर्ण वर्ग ना कहता तो फिर ये जो है 5 या 15 है यूँ हटा देते केवल, फिर आता 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो या 48, 48 पंजे 240 ही इसका आंसर बन जाता अगर लय से निकलवाता। लेकिन यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या की बात की है तो मतलब यहाँ पर जोड़े बनाकर 3 और 5 के तब गुणा करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमने वर्गमूल घनमूल का चैप्टर समाप्त कर दिया। आज एक नया चैप्टर भी हमने यहाँ पर समाप्त किया है। चलिए आगे भी इस क्रम को जारी रखेंगे, लेकिन उसके लिए आपका प्यार, आपका साथ बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हैं और वीडियो को शेयर तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।